हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सुदन और आज जिस हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आप पीछे बोर्ड पे देख भी सकते होंगे। दैट इज़ द पोस्ट गुप्ता पीरियड। जैसे कि हम सबको पता है कि जो गुप्ता एम्पायर के दौरान हमने देखा था कि जो 250 अराउंड एडी से लेके 550 एडी तक हमें जो है गुप्ता साम्राज्य देखने को मिलता है। तो मोस्ट जो इनका पावर सेंट्रिक एरियाज थे वो रही हमारा नदर्न इंडिया, और इसके साथ साथ इन्होंने जो साउथ में अपनी एक्सपेंशन की वो हमें यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा वाले रीजन में भी देखने को मिलती है। अब जो ये गुप्ताज का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब एंड में गुप्ताज में वीक रूलर्स हमें देखने को मिले, तो जो गुप्ताज के फ्यूडेटरीज थे उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी अपनी सॉवरेनिटी को लेकर। तो उसके बाद जो हमें लोकल डायनेस्टीज नदर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पर जो जो डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी तो उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं जो पोस्ट गुप्ता एज हमें देखने को मिलती है। ये अराउंड 600 एडी के बाद वाला हमें पीरियड देखने को मिलता है और इसमें कुछ मेजर यहाँ पे हमें डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। अब हम इन डायनेस्टीज की बात करें तो इनमें जो डायनेस्टीज में 5 मेजर डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं। ये इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन आर मुखारीज। मुखारीज जो थे आपको पता है ये कनौज वाले एरिया से रूल करते थे। फिर आ जाएंगे हमारे पास मैत्रक, जो कि वेस्टर्न इंडिया में हमारे को इनका रूल देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास आ जाएंगे गौड़ाज, ये ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेंगे। हुनाज जो थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे और इनका इन्वेजन जो है हमें ये नदर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। और एंड में जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आ जाएगी वो आ जाएगी पुष्य भूतीस, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है हमें हर्षवर्धन देखने को मिलेगा। तो ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें 5 मेजर डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। अब हम इस लेक्चर में इन डायनेस्टीज को एक एक करके स्टडी करना है, इनकी कैपिटल देखनी है हमने कहाँ पर है, और इन डायनेस्टीज के मेजर रूलर्स को हमने देखना है, प्लस इनका जोग्राफिकल एक्सटेंट भी हम यहाँ पे इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको पता है कि इन छोटे छोटे टॉपिक से बड़े सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स में काफी कंफ्यूज रहते हैं। सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद दिस। So now let's start with the very first dynasty. As you can see, it's the Mukharis. So Mukharis used to rule in the western UP region. इन्होंने कुछ जो है मगध वाला एरिया भी जो है कैप्चर करके रखा है, और यहाँ पे मुखारीज की जो कैपिटल है वो रहेगी कनिंगबुजा। कनिंगबुजा को मॉडर्न डे कन्नौज के रूप में भी पहचाना जाता है। इस डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट रूलर रहे वो रहे ईशान वर्मन एंड सर्ववर्मन। अब जो ईशान वर्मन एंड सर्ववर्मन यहाँ पे और भी काफ़ी सारे रूलर रहे, लेकिन जो मेजर जिन्होंने पीरियड में रूल किया वो रहे ईशान वर्मन एंड सर्ववर्मन। बेसिकली यहाँ पे हमें एक 80गढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलती है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये 80गढ़ रीजन जो है मध्य प्रदेश में है। ये एक कॉपर प्लेट यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है जो हमें बताती है कि जो मुखारीज थे दे यूज्ड टू हैव द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा। अब हमने गुप्ताज के पीरियड में भी देखा था कि जहाँ पे जो डिफरेंट रूलर्स थे वो डिफरेंट टाइटल्स लेते थे, जैसे कोई विक्रमादित्य ले लेगा। इस तरह से जो मुखारीज थे वहाँ पे ईशान वर्मन और सर्ववर्मन में हमें 80गढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में महाराजा धीराजा का टाइटल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मैप में हम इनका एक्सटेंट देखें तो इनका एक्सटेंट कुछ यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल हार्ट ऑफ इंडिया में हमें जो है मुखारीज का रूल देखने को मिलेगा। जो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा हमारा वेस्टर्न यूपी में, और कैपिटल रहेगी हमारी कन्नौज। इसके अलावा जो हर्षचरिता है जिसको लिखा है बाना ने, जो हम आगे देखेंगे, जो था कोर्ट पोइट बाना, बट दैट इज द कोर्ट पॉइंट ऑफ जो हमारा हर्ष है उसके टाइम हमें देखने को मिलेगा। हर्षचरिता में हमें मुखारीज का मेंशन देखने को मिलता है, और इनका जो पॉइंट है, जो रूल है, जोग्राफिकल एक्सटेंट है, वो सब हमें हर्षचरिता से देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी शुड नो अबाउट द मुखारीज डायनेस्टी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायनेस्टी। सो हमने फर्स्ट डायनेस्टी यहाँ पर देखी, उसके बाद जो रहेंगे दैट इज द मैत्रक। अब जो मैत्रक्स हैं इनका रूल रहेगा, ये गुजरात वाला रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वेस्टर्न इंडिया और कुछ सेंट्रल मालवा वाले रीजन पे भी इनका रूल हमें देखने को मिलता है, और इनकी कैपिटल जो है वो मॉडर्न डे वल्लभी वाला रीजन हमें देखने को मिलता है। मैत्रक जो हैं इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। जो मैत्रक रूलर हैं भत्रक, बेसिकली इनके दौरान एक चाइनीज स्कॉलर इत्सिंग हमें यहाँ पर इन्होंने गुजरात वाले रीजन को विजिट करा था। सबसे पहले जो हमारे चाइनीज स्कॉलर रहे दैट इज द फाहिन के बाद हमें इत्सिंग देखने को मिलेंगे। इत्सिंग के बाद हमें जो है हमने ह्यूनसंग भी जो है वो हर्षा के टाइम पे यहाँ पर आते हैं, और इत्सिंग बताता है कि जो भत्रक रूलर है उसके दौरान गुजरात इज वेरी वेल फ्लोरिशिंग, और इत्सिंग मेंशन करता है कि यहाँ पे 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर भत्रक के कोर्ट में देखने को मिले, दैट आर द गुणामती एंड स्थिरमती। तो प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हमें याद रखना है कि गुणामती एंड स्थिरमती जो थे वो मैत्रक पीरियड के दौरान हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
जो सेकंड रूलर रहेंगे दैट इज द धरसेन, और धरसेन की इंपॉर्टेंस ये रहेगी कि इन्होंने सेनापति का टाइटल यूज किया था। वेरी फ्यू किंग्स इस तरह के टाइटल आपको देखने को किंग्स के साथ मिलते हैं, बट धरसेन ने जो है सेनापति का टाइटल यहाँ पर लिया था। द थर्ड वन इज द द्रोण सिंह। द्रोण सिंह का हमें जो है मेंशन जो है वो भानुगुप्त की ईरान स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जो हमने गुप्ता पीरियड में पढ़ी थी कि भानुगुप्त की जो ईरान पिलर स्टोन इंस्क्रिप्शन है वहां पे हमें द्रोणा सिंह का मेंशन देखने को मिलता है। और जो ये पिलर इंस्क्रिप्शन है ये हमें बताती है कि द्रोणा सिंह के टाइम पे तोरमान जो रहेंगे, द तोरमान फेमस हुनाज रूलर, जो आगे हम हुनाज देखेंगे, उन्होंने यहाँ पर अटैक करा था मैत्रक के ऊपर। द फोर्थ वन इज द ध्रुवसेन। ध्रुवसेन की इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रहेगी दैट इज कि उनके टाइम पीरियड के दौरान द सेकंड जैन काउंसिल जो वल्लभी में होती है वो हमें देखने को मिलती है। हमने देखा था कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान हुई थी, एंड द सेकंड जैन काउंसिल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ ध्रुवसेन। ध्रुवसेन जो है इन्होंने वल्लभी जो कि मैत्र की कैपिटल भी थी यहाँ पर सेकंड जैन काउंसिल कराई, और इनमें इस जैन काउंसिल में इनकी वाइफ यानी कि चंद्रलेखा का बहुत बड़ा रोल रहा। सेकंड जैन काउंसिल को प्रिसाइड किया था शमा सरमन ने। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास रूलर रहेंगे ध्रुवसेन बालादित्य, जिनके नाम का मतलब होता है द राइजिंग सन, बालादित्य। ध्रुवसेन बालादित्य ने जो है हर्षवर्धन की डॉटर के साथ मैरी करा था। उस समय आपको पता है मैट्रिमोनियल अलायंसेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता था। तो ध्रुवसेन बालादित्य मैरिड द डॉटर ऑफ हर्षवर्धन, और इन्होंने जो है टाइटल लिया था परमम महेश्वरा का। सो ध्रुवसेन बालादित्य गॉट द टाइटल ऑफ परम महेश्वरा। सो दिस वाज द सीक्वेंस। इसको याद रखने का एक इजी वे है कि आपको जो है अल्फाबेटिकल इंग्लिश डिक्शनरी की उसको फॉलो करना है। तो भद्रक, धरसेन, द्रोणसंग, ध्रुवसेन एंड ध्रुवसेन बालादित्य यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दीज वर द ऑल मैत्रक रूलर्स। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट डायनेस्टी। द वेरी नेक्स्ट डायनेस्टी आफ्टर द भद्रक्स इज द गौड़ास। गौड़ास जो थे इनका जो रीजन रहेगा रूलिंग वाला वो रहेगा ईस्टर्न इंडिया में, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इन्होंने बिहार और उड़ीसा के कुछ कुछ रीजन से लेके जो होल बंगाल है यूनिफाइड वाला, वहाँ पे इन्होंने रूल करा। गौड़ास की जो कैपिटल रही वो रही कर्ण सुवर्णा में, जो हमें मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। गौड़ास में ज़्यादा हमें कुछ इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट जो एक इंपॉर्टेंट रूलर रहेंगे दैट इज़ द शशांक, जिनको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शशांक गेव द फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ द यूनिफाइड बंगाल। तो यूनिफाइड बंगाल का जो फर्स्ट आइडिया था वो शशांक के द्वारा ही दिया गया है। और शशांक की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ही वॉज अ स्टॉन्च अगेंस्ट द बुद्धिज्म। ही कट द फेमस महाबोधि ट्री जहाँ पे बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई थी, जो हमें गया में देखने को मिलता है। तो जो शशांक थे इन्होंने इस महाबोधि ट्री को कट करा था। आल्दो जो हमें कुछ मॉडर्न टेक्स्ट है यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो गौड़ास थे, जैसे गौड़ास में ही शशांक की जो आगे लिनिएज रही, उनमें कुछ रूलर्स ने इस ट्री को वापस से भी ग्रो करने का प्रयास किया, बट जो हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा कि शशांक कट द महाबोधि ट्री। तो इस गौड़ास डायनेस्टी में हमें ये छोटी सी देखने को मिलती है। तो जो लेट्स सी द नेक्स्ट, प्रोसीड टू द नेक्स्ट डायनेस्टी। तो जो नेक्स्ट डायनेस्टी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है पोस्ट गुप्ता पीरियड में, दैट इज द हुनास। अब जो हुनास थे ये यहाँ सेंट्रल एशिया के रीजन से इन्होंने इंडिया में माइग्रेट करा था। तो इनका जो एरिया रहा सबसे पहले वो रहेगा हमारा नदर्न इंडिया वाला। यहाँ से ये माइग्रेट किए थे। तो हम देख सकते हैं जो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है वहाँ पे हुनास का हमको एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिला। स्कंद गुप्ता के पीरियड में, जो कि गुप्ता रूलर थे, हमने पहले भी देखा, इनके टाइम पे हुनास ने सबसे पहले अटैक करा था, बट स्कंद गुप्ता ने क्रशिंग डिफीट प्रोवाइड करी हुनास को। फिर जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर बाद में जो है डिक्लाइन पे गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो वहाँ पे जो ये लोकल फ्यूडल्स थे जो बाद में यहाँ पे इमर्ज हुए, वो जो है इन हुनास को रोकने में कुछ हद तक यहाँ पे जो है सफल नहीं हो पाए। तो हुनास के जो इंपॉर्टेंट रूलर वो रहेंगे सबसे पहले तोरमान, देन द मिहिरकुला। तोरमाना और मिहिरकुला का मेंशन जो है वो कल्हान भी करते हैं अपनी बुक राज तेरंगरी में, और ये बताते हैं कि तोरमान और मिहिरकुल कितने क्रूल रूलर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। हुनास में तोरमान और मिहिरकुल थे। तोरमान की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो रहेगी इनकी ईरान स्टोन बोर इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमको एक ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो भानुगुप्त की देखने को मिलती है, और एक ईरान स्टोन बोर इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें तोरमान की देखने को मिलेगी।
ये जो है हमें मध्य प्रदेश के रीजन में मिलती है। और ये जो बोर का यहाँ पे है, ये बोर रिप्रेजेंट करता है वराह को। आपको पता है विष्णु, लॉर्ड विष्णु का एक वराह अवतार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज द बोर। और ये जो बोर है इसी को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है ईरान स्टोन बोर इंस्क्रिप्शन में, जो तोरमान को यहाँ पर बताती है द गवर्निंग द अर्थ, दैट इज जो कि अर्थ को रूल कर रहा है वो कौन है, यहाँ पे तोरमान है। तोरमान के बाद यहाँ पे महिरकुला रहेगा। महिरकुला ने अपनी कैपिटल जो है वो रखी थी कहाँ पे, सकला में। सकला को मॉडर्न डे सियालकोट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप जानते हैं कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में हमको देखने को मिलेगा। तो हुनाज में तोरमान महिरकुल, और इनके बाद जो इनकी कैपिटल है सियालकोट, ये आपको याद रखनी है। और जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि ये जो हुनाज थे ये मॉडर्न डे जो राजपूत क्लैंस हैं इनमें एब्जॉर्ब कर दिए गए। और ये जो राजपूत हम आगे आगे जाके देखेंगे अराउंड 10 to 12 सेंचुरी एडी जो यहाँ पे इनका इमरजेंस होगा, जिसमें चौहान्स वगैरह आएंगे, वहाँ पे ये जो मॉडर्न डे राजपूत्स हैं, ये राजपूत क्लैंस हैं, इन्होंने हुनाज को जो है एब्जॉर्ब कर लिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द हुनाज डायनेस्टी। नाउ द लास्ट वन, दैट इज द पुष्यभूति डायनेस्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। लेट्स स्टडी दैट। So friends, now let's study the very last dynasty of the post-Gupta period, that is the Pushyabhutis। जो पुष्यभूतिस थे इनका जो रूल वाला रीजन रहेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे नदर इंडिया में हमको देखने को मिलेगा। और इनका जो एरिया है, जोग्राफिकल एक्सटेंट है, वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर डायनेस्टीज जो हमने पहले पढ़ी। इनकी कैपिटल रहेगी वो रहेगी थानेसर, या जिसको थानेश्वर भी कहा जाता है, जो कि मॉडर्न डे हमें यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिलेगी। इसके अलावा पुष्यभूति डायनेस्टी को वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है, और पुष्यभूति डायनेस्टी को इसके फाउंडर यानी कि पुष्यभूति के नेम पे ही रखा गया है। सो पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो कौन रहेगा, पुष्यभूति यहाँ पे रहेगा। इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहेंगे हर्षा, जिनको कि हर्षवर्धन भी कहा जाता है। और इनका जो रूलिंग पीरियड है दैट इज 606 to 647 AD, वो भी हमें याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर्ष जो है काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहेंगे। एज वी वेल नो कि जो गुप्ता पीरियड का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो लास्ट गुप्ता रूलर रहे जैसे स्कंदगुप्त, भानुगुप्त वगैरह, उसके बाद जो है वो हर्ष ही होंगे जो कि इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे यहाँ पे हमको रूल करते हुए दिखेंगे। हर्षवर्धन के बारे में हमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो इनका पढ़ने को हमें इनकी जो हमें डायनेस्टी के बारे में बताता है दैट इज द हर्षचरिता, जिसको लिखा है बाना भट्ट ने। बाना भट्ट जो थे वो फेमस कोर्ट पोइट रहेंगे हर्षा के। तो हर्षचरिता रिटन बाय बाना भट्ट। और इसके अलावा हर्षा के दौरान फेमस चाइनीज स्कॉलर दैट इज ह्यून संग भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अपनी बुक सी यूकी में हमें बताते हैं कि हर्ष का जो रूल है वो उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ तक है, हर्ष के मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बारे में, और पुष्यभूतिस के ओवरऑल रेन के बारे में हमें सोसाइटी, इकोनॉमी और भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हमें यहाँ पर ह्यूनसंग जो है अपनी बुक में बताते हैं। ह्यूनसंग ये भी बताते हैं जो हर्षा थे उनका जो ओरिजिन है दैट इज वैश्य ओरिजिन के वो हैं, यानी कि जो ट्रेडर गिल्ड क्लास है वहाँ पे हमको वहाँ से हमें जो है हर्षवर्धन का या पुष्यभूति डायनेस्टी का ओरिजिन देखने को मिलता है। इसके अलावा हर्षवर्धन जो है खुद भी बड़े अच्छे राइटर रहे, और उनकी बुक्स जो रहेंगी, प्ले रहेंगे, ड्रामाज रहेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट है रत्नावली और नग्ननंद एंड द प्रियदर्शिका। रत्नावली, नग्ननंद एंड प्रियदर्शिका में वो बताते हैं जो ड्रामाज के थ्रू कि किस तरह के वहाँ पे उस समय सोसाइटी हमें प्रेवलेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन जो है उस पर हमें हर्षवर्धन के साइन देखने को मिलते हैं। अब जो हर्षा है एंड द पुष्यभूतिस, यहाँ पर हमारा जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड यहाँ तक हमारा एंड हो जाता है। यहाँ पर तो हमने डायनेस्टीज के बारे में स्टडी कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो हर्षवर्धन है इसके दौरान जो इकोनॉमिक कंडीशंस रही, जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, जो रिलीजियस कंडीशंस थी, जो लो कास्ट थे उनकी कैसी कंडीशंस थी, सती प्रेवलेंट था या नहीं था, वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता था, फॉरेन इन्फ्लुएंस कैसे थे, ट्रेड कैसा होता था, तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ना अलग से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हमने इस वीडियो में यहाँ तक जो है डायनेस्टीज को हम एंड करेंगे। इसके बाद एक सेपरेट वीडियो में जो है हम हर्षवर्धन का पूरा रेन यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट वीडियो में हम हर्षा को डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो है हम उसके बाद धीरे धीरे हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पे जाएंगे, और इस तरह से हम जो है अपने एंशियंट इंडिया के एंड वाले पोर्शन को जो है इस तरह से कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो and thank you all for watching this.